हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नौकरी फॉर यू। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं 17th बीपीएससी प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज सेक्शन में। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 13 को देखने वाले हैं, जो कि मिक्स्ड क्वेश्चन होने वाला है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है या आपको हेल्पफुल लगती है तो हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा, और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि की रचना की थी? तो आंसर हो जाएगा बी, AR देसाई। निम्नलिखित में से किसे वांडीवास की लड़ाई 1758-63 के नाम से भी जाना जाता है? तृतीय कर्नाटक युद्ध। निम्नलिखित युगों पर विचार करना है, उपयुक्त युगों में कौन सा सुमेलित है? तो 3 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, केवल एक। पानीपत का तृतीय युद्ध मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच। प्रथम युद्ध जो था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, और द्वितीय युद्ध जो था अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था। टीपू सुल्तान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, उपयुक्त कथनों में कौन सा कथन जो है सही है? तो आंसर हो जाएगा डी, तीनों कथन सही हैं। उन्होंने एक नई भू राजस्व प्रणाली लागू की जिससे मैसूर रेशम उद्योग के विकास को बढ़ावा मिले। उन्होंने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया। वे जैकोबिन क्लब के सदस्य थे। निम्नलिखित सहायक राज्यों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित में कौन सा उपयुक्त राज्यों का सही कालानुक्रम है? तो 5 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, हैदराबाद, तंजौर, पेशवा, भोसले। अभिकथन और कारण दिए गए। तो अभिकथन है, मध्य प्रदेश के सिलखेरा जिले में वायुमंडलीय अनुसंधान परीक्षण केंद्र स्थापित किया गया। कर्क रेखा मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है। तो 6 का आंसर हो जाएगा बी, ए और आर दोनों सत्य है, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। हाल ही में भारत की पहली जो है पाम ऑयल प्रोसेसिंग मिल निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थापित की गई? तो आंसर हो जाएगा ए, अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में चर्चा में रही वसुंधरा ताल, मवन झील और प्युंगरू झील निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो 8 का आंसर हो जाएगा ये, उत्तराखंड। हाल ही में गुजरात के कच्छ जिले में खटिया गांव और बड़ता पेट दो स्थान चर्चा में थे, निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आंसर हो जाएगा ए, पुरातात्विक उत्खनन से। हाल ही में नोक्टिस ज्वालामुखी की खोज निम्नलिखित में से किस ग्रह पर की गई? तो आंसर हो जाएगा ए, मंगल। हाल ही में भारत के नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू। निम्नलिखित में से किस गायक को 2024 के लिए संगीत अकादमी के संगीत कलानिधि पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो 12 का आंसर हो जाएगा सी, TM कृष्णा। हाल में चुनाव आयोग ने निम्नलिखित में से किस राज्य में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए मिशन 414 शुरू किया है? तो 13 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, हिमाचल प्रदेश। हाल ही में विश्व बैंक ने क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर भारत के रैंक की घोषणा की है। PPP के आधार पर भारत के सकल घरेलू उत्पाद के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है, कौन सा कथन सही है? तो डी, ना तो 1 ना ही 2। जलवायु परिवर्तन के कारण सहारा रेगिस्तान का विस्तार अफ्रीकी महाद्वीप के दक्षिण की ओर हो रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा सहारा रेगिस्तान की उपस्थिति का सबसे प्रासंगिक कारण है? आंसर हो जाएगा ये, केवल एक। ठंडी समुद्री धारा इस क्षेत्र से होकर गुजरती है। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित युगों पर विचार करना है, कौन सा सही सुमेलित है? तो आंसर हो जाएगा बी, 1, 2 और 4। मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद, खान बहादुर बरेली, बेगम हजरत महल लखनऊ, और शाहमल जो थे ये बागपत से, बिहार से नहीं थे, ये बागपत से थे। उन्हें भारतीय समाज को आधुनिक बनाने और सामाजिक सुधारों को बढ़ावा देने के प्रयासों के लिए जाना जाता है। वह बंगाली पुनर्जागरण में एक प्रमुख व्यक्ति थे और उन्होंने महिलाओं के अधिकारों और बाल विवाह के उन्मूलन की वकालत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे संस्कृत कॉलेज के प्रिंसिपल थे और 1949 में स्थापित बेथ्यून स्कूल के सचिव भी थे। उपयुक्त गद्यांश निम्नलिखित में से किस नेता का वर्णन किया गया है? आंसर हो जाएगा ये, ईश्वरचंद्र विद्यासागर। निम्नलिखित में किसने मानव जाति के लिए एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर का नारा दिया? तो 18 का आंसर हो जाएगा सी, श्री नारायण गुरु। निम्नलिखित में कौन सा सुधार आंदोलन मुस्लिमों से संबंधित नहीं है? तो आंसर हो जाएगा डी, रहनुमाई मजदयान सभा। राष्ट्रवादी इस अधिनियम से बहुत असंतुष्ट थे क्योंकि वे इसे अपनी मांगों का मजाक मानते थे। उन्होंने गैर सरकारी निर्वाचित सदस्यों के बहुमत से बजट पर वोट देने और सार्वजनिक वित्त को नियंत्रित करने का अधिकार मांगा। उन्होंने प्रतिनिधित्व के बिना कोई कर नहीं
का नारा बुलंद किया। उपयोग परिच्छेद निम्नलिखित में से किस अधिनियम का उल्लेख किया गया है? आंसर हो जाएगा बी, भारत परिषद अधिनियम 1892। निम्नलिखित में से किस देश ने सफ़ेद एस्बेस्टस के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है? यूएसए। भारत ने हाल ही में ब्राजील के साथ 2+2 रक्षा और विदेश मंत्री वार्ता में भाग लिया। इस वार्ता के संबंध में निम्नलिखित कथन पर कौन सा कथन जो है सही है? आंसर हो जाएगा सी, दोनों कथन सही हैं। यह वार्ता दोनों देशों की बीच पहली 2+2 वार्ता थी। इस वार्ता में दोनों पक्षों ने ऊर्जा और महत्वपूर्ण खनिजों पर चर्चा की। हाल ही में भारत ने हिंद महासागर का अन्वेषण करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण का आवेदन किया है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। कौन सा कथन जो है सही है? आंसर हो जाएगा डी, 2 और 3। यह गहरे समुद्र खनिजों को इकट्ठा करने के लिए महासागर अन्वेषण करता है। यह उभरते और कम विकसित देशों को गहरे समुद्र की तकनीक का निर्माण करने में सहायता प्रदान करता है। हाल ही में सिंकोला द्वारा चर्चा में राज्य निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 हाल ही में खबरों में थी। इसे निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा जारी किया गया था? तो आंसर हो जाएगा ये मानव विकास संगठन और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। हाल ही में खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट 2024 किस संगठन द्वारा प्रकाशित की गई? तो आंसर हो जाएगा सी, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। हाल ही में दुनिया का पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किया गया? तो आंसर हो जाएगा ये बेल्जियम। हाल ही में 0 FIR मामला चर्चा में रहा। यह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? FIR उस क्षेत्र के बाहर दर्ज की जाती है जहां अपराध किया गया था। स्टारगेट हाल ही में खबरों में था। यह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? AI सुपर कंप्यूटर। कच्चा तीवु द्वीप हाल ही में खबरों में था। इस पर निम्नलिखित में से किस मध्ययुगीन साम्राज्य का शासन था? जाफना साम्राज्य। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में कितनी महिलाओं ने जीत हासिल की है? तो आंसर हो जाएगा बी, 74। संसद ने ऐतिहासिक महिला आरक्षण विधेयक 2023 नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के रूप में कौन सा संविधान संशोधन विधेयक पारित किया है? 128वां संविधान संशोधन विधेयक। किस शहर ने पहली शिखर स्तरीय भारत सऊदी अरब रणनीतिक साझेदारी परिषद SPC बैठक की मेजबानी की? तो आंसर हो जाएगा सी, हैदराबाद। गृह मामलों की अस्थायी समिति के अध्यक्ष कौन थे जिसने 10 नवंबर 2023 को भारत न्याय संहिता पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है? श्री बृजलाल। निम्नलिखित में से किस निकाय की स्थापना राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन अधिनियम 2023 द्वारा की गई? तो आंसर हो जाएगा ये राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण। भारत में पारिस्थितिकी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? रामदेव मिश्रा। पारिस्थितिक मूल रूप से जैविक संगठन के 4 स्तरों पर केंद्रित है। निम्नलिखित में कौन सा उसमें नहीं है? प्रजातियां। पारिस्थितिकी और पर्यावरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जन्मदर को सबसे अच्छी तरह से परिभाषित करता है? तो आंसर हो जाएगा ए, किसी विशिष्ट अवधि में जन्म लेने वालों की संख्या जो प्रारंभिक जनसंख्या घनत्व में जोड़ी जाती है। पारिस्थितिकी और पर्यावरण में जनसंख्या अंतःक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा सहभोजिता से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा सी, एक प्रजाति को लाभ होता है और दूसरी अप्रभावित रहती है। निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने पारिस्थितिकी में प्रतिस्पर्धी बहिष्करण सिद्धांत की अवधारणा को प्रतिपादित किया? GF गॉस। INC के सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। उपयुक्त युग्मों में से कितने सुमेलित हैं? तो 41 का आंसर हो जाएगा ए, केवल एक। अगला देखते हैं, चरमपंथी नेतृत्व समूह के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। उसमें कौन सा कथन जो है सही है? तो बी, केवल 2। उन्होंने स्वराज को भारत की समस्याओं का समाधान बताया। भारत राष्ट्र कांग्रेस के किस अधिवेशन में सूरत विभाजन हुआ था? तो आंसर हो जाएगा डी, सूरत। पार्लियामेंट्री सुधार के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कौन सा कथन इसमें सही है? आंसर हो जाएगा ए, 1 और 2। सत्येंद्र सिन्हा कार्यकारी परिषद में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय थे। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल स्थापित किए गए। निम्नलिखित में कौन सा नेता 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह करने वाला दूसरे सत्याग्रही थे? तो आंसर हो जाएगा सी, जवाहरलाल नेहरू। कौन से नेता भारतीय स्वतंत्रता की बर्लिन समिति से संबंधित है? तो 46 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय।
भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतीय सरकार के कार्यों को आरक्षित और हस्तांतरित विषयों में विभाजित किया गया। निम्नलिखित में से किसे हस्तांतरित विषय माना गया था? तो 47 का आंसर हो जाएगा बी, शिक्षा, स्वास्थ्य और स्थानीय सरकार। निम्नलिखित में कौन सा नेता टोल्स्टॉय परिवार और फिनिक्स फॉर्म से जुड़ा हुआ है? तो 48 का आंसर हो जाएगा बी, महात्मा गांधी। मॉन्टेग्यू चैम्सवर्थ सुधारों के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। उपयोग में कौन सा कथन जो है सही है? तो सी, दोनों कथन। इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की। गवर्नर जनरल को मुख्य कार्यकारी के रूप में नामित किया गया। निम्नलिखित युगों पर विचार करना है। उपयुक्त युगों में से कितने युग में जो है सुमेलित है? तो 50 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, केवल 2। चंपारण सत्याग्रह जो है इसे पहला सविनय अवज्ञा कहा गया है। अहमदाबाद मिल हड़ताल पहली भूख हड़ताल है, ये सही सुमेलित है। रॉलेट सत्याग्रह पहली सामूहिक हड़ताल, ये भी सही है। और खेरा सत्याग्रह यह पहला असहयोग था। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। उपयोग में कौन सा कथन जो है गलत है? तो 51 का आंसर हो जाएगा सी, तीनों कथन जो है गलत है। वैदिक राजनीतिक संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा अनुक्रम राजनीतिक इकाइयों को आरोही क्रम में सही ढंग से सूचीबद्ध किया गया है? तो आंसर हो जाएगा ए, कुल, ग्राम, विश्व, फिर जन। वैदिक सभा और समिति के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कौन सा कथन जो है सही है? तो दोनों कथन सही हैं। सभा कुलीनों की एक संस्था थी। समिति एक जनजातीय संस्था थी जहां जनजाति के सदस्य जनजातीय मामलों के प्रबंधन के लिए एकत्रित होते थे। लोकायत दर्शन के विकास से कौन जुड़ा है? तो 54 का आंसर हो जाएगा सी, ब्रिस। मिलिंद पर्व में राजा मेनांडर और किस बौद्ध भिक्षु के बीच संवाद का वर्णन है? तो आंसर हो जाएगा ए, नागसेन। भारत के संविधान का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तावित किया था? मानवेंद्र नाथ रॉय। उद्देश्य प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। कौन सा कथन इसमें सही है? आंसर हो जाएगा ए, केवल एक। इसे 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो आंसर हो जाएगा सी, भारत का राष्ट्र ध्वज 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में कौन सा जो है सही सुमेलित है? तो आंसर हो जाएगा ए, 1 और 4। सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश और सुचिता कृपलानी उत्तर प्रदेश। अगला देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो 60 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, चुनाव। अगला क्वेश्चन है, फजल अली आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में कौन सा कथन सही है? तो आंसर हो जाएगा 61 का बी, 2। के एम पनिकर और एच एन कुजरू अन्य 2 सदस्य थे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार किसमें निहित है? तो आंसर हो जाएगा सी, राष्ट्रपति। मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में कौन सा कथन जो है सही है? तो केवल 2। इसे स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर शामिल किया गया था। निम्नलिखित में कौन सी रीट निजी संस्थाओं के विरुद्ध जारी की जा सकती है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 149 किससे संबंधित है? आंसर हो जाएगा सी, चुनावी मामलों में न्यायालयों द्वारा हस्तक्षेप पर रोक। भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में बजट शब्द का उल्लेख है? कोई नहीं। सूची 1 को सूची 2 से जो है सुमेलित करना है। तो 67 का आंसर हो जाएगा बी, सरकारी आयोग, केंद्र राज्य संबंध, शाह आयोग, भारतीय आपातकाल, संथानम आयोग, भ्रष्टाचार, धार आयोग, राज्यों का पुनर्गठन। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान की प्रस्तावना में कौन से शब्द जो है जोड़े गए थे? तो आंसर हो जाएगा सी, समाजवादी, अखंडता और धर्मनिरपेक्ष। निम्नलिखित में कौन सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार में आता है? सी, रिट जारी करने की शक्ति, केंद्र सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच विवादों का निपटारा करना। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इसे संसद में प्रस्तुत किया, जिसमें कृषि क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया गया, विशेष रूप से बांध निर्माण और सिंचाई जैसे क्षेत्रों पर। उदाहरण के लिए भाखड़ा नंगल बांध के लिए महत्वपूर्ण धनराशि आवंटित की गई। यह योजना हेराल्ड डोमन मॉडल पर आधारित थी और बजट को बढ़ावा देने के महत्व पर जोर देती थी।
उपयुक्त गद्यांश किस पंचवर्षीय योजना का वर्णन किया गया है? तो आंसर हो जाएगा बी, पहली पंचवर्षीय योजना। जीएसटी नेटवर्क के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, उपयुक्त कथनों में कौन सा कथन जो है सही है? तो आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों। यह भारत में जीएसटी के कार्यान्वयन के लिए केंद्र और राज्य सरकार की आईटी अवसंरचना और सेवा प्रदान करता है। उसे कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत एक गैर लाभकारी कंपनी के रूप में स्थापित किया गया था। संयुक्त राज्य विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा निम्नलिखित में से कौन से सूचकांक प्रकाशित किए जाते हैं? तो आंसर हो जाएगा ए, 1 और 3, मानव विकास सूचकांक और लैंगिक असमानता सूचकांक। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, उपयुक्त कथनों में कौन सा कथन जो है गलत है? तो आंसर हो जाएगा ए, केवल 1। मुद्रास्फीति सदैव अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक होती है। निम्नलिखित में से किस गतिविधि के लिए ब्राह्म वाणिज्यिक उधार ईसीबी की अनुमति नहीं है? तो 74 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, 1, 3 और 4। इक्विटी निवेश, रियल एस्टेट और पूंजी बाजार में निवेश। बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, उपयुक्त कथनों में कौन सा कथन जो है सही है? तो आंसर हो जाएगा बी, 2। मानक नगद आरक्षित अनुपात CRR और वैधानिक तरलता अनुपात SLR बैंकों पर लागू होता है। 5/25 नियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? तो आंसर हो जाएगा डी। यह बैंकों को परियोजना के नकदी प्रवाह के लिए संरेखित करने के लिए 20 से 25 साल के दीर्घकालिक ऋण प्रदान करने में सक्षम बनाता है, जिसे हर 5 से 7 साल में पुनर्वित होता है। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए सरकार निम्नलिखित में से कौन सी राजकोषीय नीति कार्रवाई करती है? तो आंसर हो जाएगा ये, सार्वजनिक व्यय और सार्वजनिक ऋण में कमी, सब्सिडी को नियंत्रित करना। जब अधिक योग्य और रोजगार प्राप्त व्यक्ति मजबूत अर्थव्यवस्था में नए अवसरों की तलाश करते हैं तो कंपनियों के पास आमतौर पर चयन के लिए उम्मीदवारों का एक बड़ा समूह होता है। उपयुक्त गद्यांश निम्नलिखित में से किस बेरोजगारी का वर्णन करता है? तो आंसर हो जाएगा बी, घर्षणात्मक। प्रभावी राजस्व घाटे के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा जो है सही है? तो आंसर हो जाएगा सी। यह राजस्व घाटे और पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए अनुदान के बीच का अंतर है। ऑपरेशन ग्रीन के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, उपयुक्त में कौन सा कथन जो है सही है? आंसर हो जाएगा बी, केवल 2। ऑपरेशन ग्रीन का प्रारंभिक लक्ष्य केवल टमाटर, प्याज, आलू के उत्पादन और विपणन पर जो है केंद्रित था। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा गैर योजना व्यय का उदाहरण है? तो आंसर हो जाएगा बी, सरकारी ऋण पर ब्याज भुगतान। 20 मई 2019 को प्रभावी हुई संशोधित परिभाषा के अनुसार एम्पियर की मूल आवेश ई के किस निश्चित संख्यात्मक मान को लेकर परिभाषित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा बी, 1.6021766634 × 10⁻⁻19 कूलम। समतल कोण की SI इकाई क्या है? तो आंसर हो जाएगा बी, रेडियन। अंगुत्तर निकाय और दीर्घ निकाय किस धर्म से जुड़े हुए हैं? बौद्ध धर्म। नवपाषाणकालीन स्थल चिरांद किस नदी के तट पर स्थित है? गंगा। प्राचीन काल में काशी महाजनपद की राजधानी कहाँ स्थित थी? वाराणसी। राजगिरी का वास्तुकार किसे नियुक्त किया गया था? महागोविंद। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? नागदशक। निम्नलिखित में कौन सा ग्रंथ चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र बताता है? तो आंसर हो जाएगा सी, वृहत कथा मंजरी। पुष्यमित्र शुंग के बाद मगध का शासक कौन बना? अग्निमित्र शुंग। देवगुप्त ने किस मौखरी शासक को हराया था? तो आंसर हो जाएगा ये, ग्रीवर्मन। तारानाथ किस क्षेत्र के इतिहासकार थे? तिब्बत। कर्नाट राजवंश की राजधानी कहाँ थी? सिमरावगढ़। किस वंश के शासक के अधीन सामंत सेन एक सामंत थे? तो आंसर हो जाएगा सी, पाल। बिहार में तुर्क शासन स्थापित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? बख्तियार खिलजी। चौसा की लड़ाई में हुमायूं किस नदी में कूदा था? गंगा। मध्य काल में न्यायपालिका को निम्नलिखित में कौन सा नाम दिया गया था? तो आंसर हो जाएगा बी, दीवाने कजा। दुदू बीबी की मृत्यु के बाद बिहार का वास्तविक शासक कौन बना? तो आंसर हो जाएगा बी, शेर खां। पटना में 1857 का विद्रोह कब हुआ था? 3 जुलाई। बिहार में गठित होम रूल लीग के पहले अध्यक्ष कौन बने?
अगला क्वेश्चन है, बिहार में गठित होम रूल लीग के पहले अध्यक्ष कौन बने थे? तो 100 का आंसर हो जाएगा बी, मौलाना मजरूल हक। बिहार छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? आंसर हो जाएगा डी, हजारीबाग में। मधुबनी पेंटिंग में निम्नलिखित में से किस प्रतीक का उपयोग दूल्हा दुल्हन की लंबी उम्र की कामना के लिए किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा सी, कछुआ। मंजूषा पेंटिंग में मुख्य पात्र कौन से हैं? बिहुला। सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत किसने की? आंसर हो जाएगा बी, डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक। जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा सी, 1999 में। हाल ही में जोड़े गए रामसर स्थल नागीनट्टी पक्षी अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा बी, जमुई। निम्नलिखित में कौन सा डीप फेक का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो आंसर हो जाएगा बी, एक सिंथेटिक मीडिया जहां किसी व्यक्ति की समानता को किसी और के रूप में प्रदर्शित करने के लिए डिजिटल रूप से हेरफेर किए जाते हैं, जिसका उपयोग अक्सर वीडियो में किया जाता है। ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन एआई के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कौन सा कथन जो है सही है? आंसर हो जाएगा सी, दोनों कथन सही हैं। इसका उद्देश्य अत्याधुनिक अनुसंधान का समर्थन करके और जिम्मेदार एआई विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देकर एआई पर सिद्धांत और व्यवहार के बीच की खाई को पाटना है। भारत का जीपीएआई का संस्थापक सदस्य है। न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो आंसर हो जाएगा ये, यह प्रसंस्करण दक्षता बढ़ाने के लिए मस्तिष्क की तंत्रिका संरचना का अनुकरण करता है। निम्नलिखित में कौन सा कथन क्रोमोफोर शब्द का सबसे अच्छा वर्णन है? तो आंसर हो जाएगा डी, एक अणु जो एक विशेष तरंगदैर्घ्य पर प्रकाश को अवशोषित करता है और परिणाम स्वरूप रंग उत्सर्जित करता है। फुर्लिन के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। उपयुक्त में कौन सा कथन जो है सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ना तो एक और ना ही दो। निम्नलिखित में कौन सी गैस प्रोटीन संश्लेषण के लिए जिम्मेदार है? तो आंसर हो जाएगा सी, नाइट्रोजन। जियो सेक्वेस्ट्रेशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन जो है सही है? तो आंसर हो जाएगा सी, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को भूमिगत संग्रहित करने की प्रक्रिया है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कौन सा कथन इसमें गलत है? तो आंसर हो जाएगा बी, दो जो है गलत है। ब्रह्मोस भारत और रूस के बीच एक सहयोगी परियोजना है जिसका विकास समुद्र और भूमि दोनों के लक्ष्यों पर सटीक हमले के लिए किया गया है। निम्नलिखित में से किस देश के पास हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं? तो आंसर हो जाएगा बी, अमेरिका, रूस, चीन। वायुसेना में अवेकस का प्राथमिक कार्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हवाई और सतही खतरों का पता लगाना और उन्हें ट्रैक करना। हाल ही में चर्चा में रहा इंद्रजाल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम। हाल ही में केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने नेक्सकार 19 के लिए बाजार अनुमोदन प्रदान किया है। इस संदर्भ में नेक्सकार 90 क्या है? तो आंसर हो जाएगा ये, कार टी सेल थेरेपी। निम्नलिखित में कौन सा एक एआई एजेंट का सबसे सटीक वर्णन करता है? तो आंसर हो जाएगा सी, उन्नत एआई प्रणालियाँ जो मनुष्य के साथ वास्तविक समय में बहुआयामी अंतःक्रिया में सक्षम है। निम्नलिखित में कौन लिम्फोसाइट शब्द का सबसे उपयुक्त वर्णन करता है? ए, प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया में शामिल श्वेत रक्त कोशिका का एक प्रकार। निम्नलिखित में कौन सा एक रोग जीवाणु से नहीं होता है? केले का बंची टॉप। निम्नलिखित में कौन सा एक चमकदार पिंड है? तो आंसर हो जाएगा सी, सूर्य। जब प्रकाश हवा से पानी में प्रवेश करता है तो वह क्यों मुड़ जाता है? तो आंसर हो जाएगा सी, अपवर्तन। फेरोमैग्नेटिक पदार्थ के संदर्भ में क्यूरी तापमान क्या है? तो आंसर हो जाएगा ये, वह तापमान जिस पर फेरोमैग्नेटिक पदार्थ के चुंबकीय गुण समाप्त हो जाते हैं। वस्तु के आंतरिक और बाहरी व्यास को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? कैलिपर्स। आवर्त सारणी में निम्नलिखित में कौन सा परमाणु सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक है? आंसर हो जाएगा डी, फ्लोरीन। भारत विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल कवर करता है? आंसर हो जाएगा बी, 2.4%। भारत के सबसे पश्चिमी गांव और सबसे पूर्वी गांव के बीच समय का अंतर कितना है? तो आंसर हो जाएगा सी, 2 घंटे। निम्नलिखित में कौन सा प्रमुख
भारतीय शहर में पूर्व में सबसे दूर है? तो आंसर हो जाएगा सी, लखनऊ। निम्नलिखित में कौन सा देश वज्र थंडरबोल्ट की भूमि के रूप में जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा डी, भूटान। भूगोल में आर्टेसियन कुआं शब्द किसको संदर्भित करता है? तो आंसर हो जाएगा बी, एक कुआं जिसमें पानी दबाव के कारण सतह तक उठ जाता है। निम्नलिखित में से कौन दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम में उच्चावाच विशेषताओं को सही ढंग से सूचीबद्ध करता है? बी, पीर पंजाल रेंज, जास्कर रेंज, लद्दाख, फिर काराकोरम। निम्नलिखित में कौन सा हिल स्टेशन पहाड़ों की रानी के रूप में प्रसिद्ध है? नीलगिरी। निम्नलिखित में कौन सी पर्वत चोटी दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है? तो आंसर हो जाएगा बी, माउंट केटू। मरखा घाटी भारत के निम्नलिखित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में से किसमें स्थित है? तो आंसर हो जाएगा सी, लद्दाख। जवाहर सुरंग के लिए प्रसिद्ध बनिहाल दर्रा किस हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित है? पीर पंजाल श्रेणी। बारासिगरी ग्लेशियर भारत के निम्नलिखित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में से किसमें स्थित है? तो आंसर हो जाएगा सी, हिमाचल प्रदेश। लिथियम के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन जो है सही है? तो आंसर हो जाएगा सी, दोनों। यह सबसे हल्की धातु है और सभी तत्वों में सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा क्षमता रखती है। इसे मुख्य रूप से स्पोडुमीन और ब्राइन जमाव से निकाला जाता है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है। निम्नलिखित में कौन मिश्र धातु नहीं है? तो आंसर हो जाएगा डी, सोडियम। निम्नलिखित में कौन से जीव विज्ञान में क्लोन शब्द का सबसे अच्छा वर्णन करता है? अलैंगिक प्रजनन द्वारा उत्पन्न होने वाली समान संतान। आगे जो है मैथ के क्वेश्चन दिए गए हैं, तो इसको आप वीडियो को पॉज करके बनाइए। मैं इसके आंसर को आपको बता देता हूँ। तो 141 में हमारा आंसर हो जाएगा डी। 142 जो है इसका हमारा आंसर हो जाएगा बी। 143 में जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी। 144 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी। 145 में है यूके का जो है करेंसी पाउंड है, तो जापान का हो जाएगा बी, येन। 146 में जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए। 147 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी। 148 में जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी। 149 में जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए। और 150 यानी लास्ट में हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा डी। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई, अगर ये आपको हेल्पफुल लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। हमारी वीडियोस पे लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक मज़ेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।